बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ है। ये था जी सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में आज हमने मंगवाए थे चने, और चने वो भी तरी वाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब को ये बहुत पसंद है। पराठे के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जनाब, हमारा जो नाश्ता था वो रेडी हो चुका था और हम लोग तैयारी कर कर आ चुके थे सिस्टर के घर, क्योंकि हमें यहाँ पर तो कुछ काम। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये लोग भी लेट उठे थे और ये अब कर रहे थे नाश्ता। इन्होंने जी हमें भी ऑफ़र करवाई कि हमारे साथ नाश्ते को जॉइन करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन हम लोग तो नाश्ता फ़ुल कर गए थे, इसलिए हमने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक है कि हम नाश्ता कर आए हैं। ख़ैर जनाब, दोपहर में फिर मेरी सिस्टर ने बना लिए थे आलू वाले राइस, और ये भी मेरी फ़रमाइश पर बनाए थे, क्योंकि मैं उन्होंने कहा था कि उनके हाथ के जो आलू वाले राइस हैं वो बड़े टेस्टी बनते हैं, इतने मेरे नहीं बनते जितने उनके बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो राइस थे वो रेडी हो चुके थे और मेरी सिस्टर प्लेट में निकाल कर सर्व कर रही थी, साथ में बनाई थी रेड टमाटर वाली चटनी। और ये जो चटनी है मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर बनी थी, क्योंकि उनको ये वाली चटनी जो है ना बहुत पसंद है। और मेरी सिस्टर की चटनी बनती भी बहुत अच्छी है। जब हम लोग खाना खाने लगे थे, फिर जी हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उसके बाद जी मेरी सिस्टर ने गर्मा गर्म बनाई चाय, और चाय के साथ जी हमने इंजॉय किया। अच्छा जब हम लोग घर वापस आने लगे तो रास्ते में स्टार्ट हो चुकी थी बारिश। बारिश तो बल्कि सिस्टर के घर पर ही स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने स्पीड मारी, हमने कहा सोचा कि ये ना कि कहीं तेज़ हो जाए, तो हम जल्दी जल्दी घर पहुँचे। और जब हम घर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी सारे रास्ते, मतलब हम लोग काफ़ी गीले हो चुके थे। मैंने तो आके फ़ौरन कपड़े चेंज किए, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड साहब जो थे वो भी कपड़े चेंज करने में बिज़ी थे। और यहाँ पर बनाए थे जी इन्होंने आज आलू अंडे। हम लोग जब घर पर पहुँचे ना तो ये माशाल्लाह जी खाना वगैरह खा चुके थे, और बर्तन वगैरह सारे इसी तरह फैले हुए थे। तो मैंने फिर सारे बर्तन समेटे, और यहाँ पर जितने बर्तन थे सारे मैंने सिंक के अंदर रखे, और जगह-जगह से माशाल्लाह जी मैं बर्तन समेट रही थी, क्योंकि लाइट गई हुई थी और बारिश की वज़ह से ना लाइट आ जा रही थी, तो इसी वज़ह से बस जहाँ जिसने खाना खाया वहीं पर बर्तन छोड़ दिए थे। तो फिर मैंने आके सारे बर्तन समेट कर सिंक के अंदर रखे, और ये देखिए जी रोटी भी इसके अंदर ऐसी ही रखी हुई थी, जिसकी इतनी बेअदबी होती है ना, यकीन करें इतना दिल दुखता है। अल्लाह पाक बस हिदायत दे। खैर जनाब, बारिश अच्छी खासी हो रही थी और लाइट आ जा रही थी। ये देखिए जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमारा जो फर्श था वो गीला हो चुका था। मैंने 3 बार यहाँ पर वाइपर लगाया था, फिर दोबारा से बारिश होती थी, इसी तरीके से सारा गंद हो जाता था। फिर बाजी कहती है कि बेटा जब तक ये बारिश होती रहेगी इसी तरह गंद होता रहेगा, जब बारिश थम जाए ना फिर वाइपर लगा लेंगे, तो आप रहने दें, भी इतनी मेहनत ना करें। खैर जनाब, ये देखिए जी अच्छी खासी बारिश हुई हुई थी, और जो मौसम था ना वो माशाल्लाह से बड़े ही एन्जॉयबल था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ। तो यकीन करें, अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि इस तरह जैसे यानी कि हमारा विंटर सीज़न होता है ना, सर्दी वाला मौसम, इसी तरीके से हुआ होता है। और यहाँ पे जो बाइक्स वगैरह थी वो हमने बरामदे में खड़ी कर दी थी, क्योंकि बारिश की वज़ह से ख़राब हो जाती है। तो बस इसी वज़ह से ना हमने एक बाइक तो यहीं पे खड़ी कर दी थी, और एक को हमने दूसरे रूम में खड़ा कर दिया था। और जो बच्चे मेरे थे ना, माशाल्लाह से ज़ाविर रिज़वान दोनों सो चुके थे। और ये था जनाब नेक्स्ट डे आज हम बनाने लगे थे ये चपनियाँ और चिकन। वही हमारे रूटीन की काम थे, सुबह उठे, नाश्ता बनाया, किचन साफ़ किया, सफाइयाँ वगैरह की, और फिर आज हमने सोचा टेस्ट को चेंज कर लिया जाए, क्योंकि रोज़ एक ही रूटीन की यानी कि डिश होती है, कभी चिकन कढ़ाई, कभी चिकन या कभी राइस, कभी कुछ। तो इस तरीके से ना भाजी ने कहा कि आज हम ना जो डिश है ना उसको चेंज करते हैं, और वेजिटेबल में हम यानी कि चटनियाँ लेकर आते हैं, और इसके अंदर हम डालते हैं चिकन। तो यहाँ पर बाजी मेरे साथ चटनियाँ कटिंग करने में हेल्प करवा रही थी, मैं साथ-साथ मतलब दूसरा मसाला तैयार करती, प्याज़ वगैरह, लहसुन, अदरक, जो तो मैं उसको यानी कि कटिंग कर कर रख रही थी। फिर बाद में जो है ना ये चटनी हमारी जो कटिंग हो चुकी थी, बस गैस का इंतज़ार था। और फिर जैसे ही गैस आई ना, मैंने घी डाला पतीली में और प्याज़ को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लहसुन, अदरक को पीसना स्टार्ट कर दिया। गोश्त को मैंने ऑलरेडी धोकर रख लिया था, और जो चटनी थी वो भी मैंने धो ली थी। प्याज़ जो थी वो भी मैंने धो ली थी। साथ-साथ जी ये सारे बर्तन में समेट रही थी। दोपहर में हमने बनाई थी मीठी सेवइयाँ, सेवइयों का ज़र्दा। तो बस बर्तन सारे इसी तरीके से ही पड़े हुए थे। तो मैंने भी सारे बर्तन समेटे साथ-साथ, और साथ-साथ मैं मतलब सालन भी बना रही थी और किचन भी साफ़ करती जा रही थी। तो यहाँ पर जनाब हमारा जो चटनी और चिकन वो रेडी हो रहा था। पहले मैंने चिकन को मसाला भून कर यानी कि प्याज़ फ्राई करके चिकन को फ्राई कर लिया। इसके बाद इसमें मैंने स्पाइसेस डाले और चिकन की भुनाई कर ली। और यहाँ पर जो हमारा चिकन था वो अच्छे तरीके से गल चुका था, और इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो रही थी। तकरीबन फाइनली इसकी भुनाई जो वो हो चुकी थी। बस इसमें फिर मैंने शामिल करी थी चटनियाँ, और यहाँ पर जो आटा था ना मैंने वो भी निकालना था, क्योंकि मैंने सोचा साथ-साथ इसको चटनी को इसमें डालकर ना फिर मैं आटा गूँध लूँगी। और यहाँ पर जो बच्चे थे ना मुझे बड़ा तंग कर रहे थे, कभी इधर से उधर मुझे ज़लील कर रहे थे, क्योंकि जो ज़ुबान है ना वो माशाल्लाह काफ़ी तंग करता है, काफ़ी ज़्यादा वो शरारतें करते थे। बस उसी की वज़ह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है अपनी हर बात, अपनी हर ज़िद मनवाने की, और ये आदत डाली है उसके अब्बा जान ने। मेरी अक्सर इसी बात पे अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है कि बच्चों को समझाना चाहिए कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रहना चाहिए। ख़ैर जनाब, यहाँ पर हमारा जो चिकन था वो हो चुका था, और फिर इसके अंदर मैंने शामिल कर दी चटनियाँ, और साथ में जो मैंने प्याज़ कटिंग किया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैं करूँगी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स, और हल्की आँच पर दम पर मैं इसको रख दूँगी, ताकि जो चटनी है ना अपना पानी छोड़ दे,
और अपनी पानी में ही सॉफ्ट हो जाए। और हमने वैसे भी बारीक कटिंग की थी क्योंकि ये जो मैश वाला सालन था ना, मतलब मैश करके बनाना, तो उसी तरीके से हमने इसको कटिंग किया था। हमने बड़े साइज़ की चटनी कटिंग नहीं की थी क्योंकि वो फिर नज़र आने थी, इसलिए बस फिर मैंने इसको हल्की आँच पे रखा और तकरीबन 10 मिनट बाद ये देखिए जो चटनियाँ थी ना वो सॉफ्ट हो चुकी थी और वैसे भी ताज़ा फ्रेश है, यानी कि अभी नहीं हम बना रहे फर्स्ट टाइम इस सीज़न में। तो इसलिए फिर ये ना जो चटनियाँ थी ना ये अच्छे तरीके से हमारी जल्दी ही सॉफ्ट होगी। बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि कच्ची जिसे कहते हैं ना फ्रेश सब्ज़ी। तो वो थी, जैसे नई-नई सब्ज़ी आती है तो उसका टेस्ट और होता है, तो उसी तरीके से ये सब्ज़ी थी। ख़ैर जब हमारी जो चटनी थी वो गल चुकी थी, बस मैं इसको चेक कर रही थी कि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई ताकि मैं इसकी भुनाई करूँ। और यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें कटिंग कर रखी थी। और यहाँ पर ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी जो चटनी है चिकन है वो रेडी चुका है। चिकन तो हमारा थोड़ा था इसमें चटनी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने सोचा टेस्ट जो है ना हमारा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी जो चटनी है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई और उसकी भुनाई भी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी दिखाऊँगी फाइनल लुक। इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, गार्निशिंग इसकी करूँगी मैं हरे धनिये के साथ। हरी मिर्चें जो थी मैंने वो इसमें डाल दी थी। तो बस मैं प्लेट के अंदर इसको डिश आउट करने लगी थी। मैंने सोचा आपको इसके फाइनल लुक भी दिखा दूँ। अच्छा, अभी मैं सोच रही थी कि इसकी भुनाई करके ना मैं आटा गूँध लेती, तो इतने में मेरे छोटे भाई साहब आ गए, तो मुझे उनके साथ फिर इमरजेंसी जाना पड़ा। फिर हमने जी मँगवा ली थी मार्केट से ही रोटियाँ, तो आटा फिर मैंने नहीं गूँधा, तो रोटी हमारी घर पर नहीं बनी थी। तो बस ये जो इसकी फाइनल लुक है ना वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और फिर बाद में जो रोटी वगैरह हमने मँगवाई थी उसी से हमने इसको चटनियों को खा लिया था खाना। बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अच्छा जी, हमारी जो चटनी थी ना माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी और वैसे भी फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो जब फर्स्ट टाइम कोई नई चीज़ बनती है तो उसका टेस्ट बहुत ही यानी कि अच्छा होता है। और यहाँ पर इसकी जो गार्निशिंग थी ना वो मैं हरे धनिया के साथ की थी। ये थी जी हमारी चटनी की फाइनल लुक। और यहाँ पर जो थी ना हमारी चटनी फाइनली रेडी हो चुकी थी। फिर जो रोटियाँ थी ना मैं तंदूर से मंगवा ली थी। अच्छा, जब मैं चटनी प्लेट में डिश आउट कर रही थी तो मेरे साथ खड़ा था ज़ुहान और मुझे कहता कि मम्मा मुझे खाना दे दें। तो रोटियाँ लेने के लिए जी हमारे भतीजे साहब गए हुए थे तंदूर पर और रोटी का वेट हो रहा था। और फिर यहाँ पर ज़ावेर ने कहा जी, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उससे रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा जी, हमारी जो रोटियाँ थी वो आ चुकी थी और ये देखिए जी ज़ावेर जो माशाल्लाह जी आपसे कह रहे हैं कि लाइक करें। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।